दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोगों ने जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट किया था, आज उसकी तीसरी क्लास है। अभी तक हम लोग इंडिया के बेसिक जानकारी हासिल किए थे, उसके पड़ोसी देशों के बारे में जाना था और जलीय स्थिति को देखे थे, क्या है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से बाउंड्री टच करती है इस संदर्भ में। आज का जो हमारा क्लास होगा वह मुख्य रूप से होगा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। हालांकि इससे पहले हम लोग पूरे भारतीय प्रदेश को 5 भागों में विभक्त करेंगे, उसके बाद फिर उत्तर भारतीय प्रदेश का जानकारी देखेंगे। तो देखिए, पूरे जो भारतीय विशाल भूखंड है उसे मोटे तौर पर हम लोग 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये रहा आपका उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश का इलाका। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश। फिर इसके बाद है आपका मध्य का विशाल मैदान। ये रहा मध्य का विशाल मैदान। ये पूरा क्षेत्र मध्य के विशाल मैदान के बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं, या तो आपको उत्तर भारत का भी मिलेगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, या फिर मध्य भारत का विशाल मैदान। ये विशेष इसीलिए लिखा गया है कि 2 चीजें हैं, एक तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। जो तीसरा हमारा टॉपिक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये रहा। तो इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो मध्य का विशाल मैदान आता है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत कहते हैं, मतलब कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो खासतौर पर हम लोग जानते हैं कि ये रहा अरावली पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, और विंध्य के पहाड़ी के उत्तर जो है उत्तर भारत है, और विंध्य के दक्षिण की भाग को हम लोग दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत इस संदर्भ में अगर देखें तो ये जो मध्य का गंगा का विशाल मैदान है, या गंगा या कह सकते हैं गंगा की सहायक नदियों द्वारा और सिंध वगैरह जो भी हो, तो ये पूरा का पूरा जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है वह उत्तर भारत में है। इसलिए कई सारे किताब में यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान भी रहता है, ये कोई अलग नहीं है। तीसरा पार्ट हम लोग अभी बात किए हैं, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। चौथा आपका है तटीय मैदान। ये दोनों क्षेत्रों में खासतौर पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ये जो है इस तटीय मैदान के रूप में हम लोग देखते हैं। ये रहा चौथा पार्ट है आपका। और 5वां है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ लक्षद्वीप समूह है, तो हम लोग 5वां पढ़ेंगे द्वीप समूह। तो ये 5 प्राकृतिक विभागों में बांटकर इंडिया को देखेंगे। तो हम लोग आते हैं पहला पार्ट पे, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये रहा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, जिसे मोटे तौर पर हम लोग 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। ये रहा देखिए ट्रांस हिमालय का पार्ट, और ये रहा हिमालय का पार्ट। 2 भागों में बांटने के पीछे आशय यह है क्योंकि ट्रांस हिमालय है जो हिमालय का भाग नहीं होकर अलग है। कहने का मतलब है कि जो प्रायद्वीपीय भारत हम लोग पढ़ते हैं, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसके उत्तर की ओर खिसकने पर ही जो टेथी सागर का मलबा जमा था, उससे ही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति जो है वह यूरेशियाई प्लेट का दक्षिणतम किनारा है, जो इंडियन प्लेट के टकराने से बना था। जो हम लोग खासतौर पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब चर्चा होगी तो उस पर जरूर चर्चा करेंगे, इस पर मैप के द्वारा। लेकिन अभी मोटे तौर पर यही समझिए कि ट्रांस हिमालय जो है वह यूरेशियाई प्लेट का दक्षिण किनारा है, जबकि इंडियन प्लेट का उत्तरी किनारा जो है वह हिमालय है। तो इस प्रकार 2 अलग अलग संरचना है, लेकिन वर्तमान भौगोलिक स्थिति बिल्कुल लगेगा कि एक जैसा है, एक सटा हुआ है। इसीलिए इसे हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है उसे मोटे तौर पर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जो इंडिया में आता है। इसलिए 3 भाग देखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लेकिन यहीं पे देखिए कैलाश है, तो कैलाश श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन यह तिब्बत में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय में 3 चीजें, 3 श्रेणियां। पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा जास्कर श्रेणी। तो ये क्रम याद रखिएगा, काराकोरम,
लद्दाख और जास्कर। पूछता है आपका क्रम कौन सा है, इसमें कभी हो सके आपको महान हिमालय दे दे या केवल हिमालय दे दे और कहे कि चारों क्रम बताइए कौन है सही है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके बाद है हिमालय, लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिका। तो ये आपका 6 क्रम में। इसी प्रकार देखते हैं हिमालय का पार्ट जो है सबसे उत्तर में आपका महान हिमालय, हिमाद्री या बृहत हिमालय, फिर उसके बाद है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय है, फिर लास्ट में है शिवालिका या बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय इसको कहते हैं। तो ये टोटल हिमालय और ट्रांस हिमालय का विभाजन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ग्रेट हिमालय के, पहले ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। इसमें आइए ट्रांस हिमालय जो ये पार्ट है इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये हिमालय के, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। स्वाभाविक बात है ट्रांस हिमालय सही है। इसके अंतर्गत मुख्य श्रेणी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश है। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश जो तिब्बत में पड़ता है, तो 4 है। काराकोरम को, जो ये काराकोरम श्रेणी है उसे हम लोग तिब्बत का रीढ़ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी काराकोरम में एक शिखर है, चोटी है आपका K2, ये रहा आपका K2, ठीक है। K2 जो है उसे हम लोग खासतौर पर गसेर बूम, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। K2 को गॉडविन ऑस्टिन, और ये इंग्लैंड द्वारा नामकरण किया गया था। इसके अलावा चीन में जो है तिब्बत के लोग उसे कोगीर कहते हैं। K2 को ही कोगीर कहते हैं चीनी लोग, तिब्बती लोग। K2 जो है वो भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। K2 जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए यहाँ 3 प्रश्न बनेंगे आपको। पहला कि K2 जो है वह किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो पहला है कि हाँ काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, ठीक है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो भारत में एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ऐसे एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी, हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय कह सकते हैं, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो एवरेस्ट है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में कंचनजंगा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एवरेस्ट है वह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है। ये कभी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट फैक्ट में है आपका कि काराकोरम श्रेणी जो है उसी श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर में जैसे आपका है सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोर है, बैपो है ना, बाल्टोरा, बैपो, ये सब काराकोरम श्रेणी में ही है। सियाचिन ग्लेशियर जो है तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख मतलब कि आपका वही केंद्र शासित प्रदेश है और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित 72 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर है। ये देखिए ग्लेशियर आपका है सियाचिन ग्लेशियर, है ना। इस ग्लेशियर के बारे में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका 2/3 जो है वो भारत के कब्जे में है, भारत के कब्जे में है। इसलिए हमेशा यहाँ इसको लेकर विवाद बना रहता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व की सबसे तीखे ढाल वाली राकापोसी जो चोटी है, राकापोसी, वह लद्दाख में स्थित है और कह सकते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो काराकोरम के बाद लद्दाख, इसी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है राकापोसी। और राकापोसी जो है तो विश्व की सबसे तीखी ढाल, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे ये मान लीजिए रहा कि ये कोई पर्वत है लेकिन इस पर्वत की ढाल कैसी है, तो बिल्कुल
तीखी है, ये ढाल बिल्कुल तीखा, बिल्कुल खड़ा है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि लद्दाख श्रेणी सिंधु और उसकी सहायक सियोक के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये लद्दाख है, लद्दाख के दक्षिण में सिंधु बहती है और लद्दाख के उत्तर से सियोक नदी बहती है जो सिंधु की सहायक नदी है, तो जल विभाजक का कार्य भी करती है। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ये जो है अवसादी चट्टानों से ट्रांस हिमालय बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चट्टानें पढ़ेंगे अभी। अवसादी चट्टान क्या है? एक तरह से बस परदार चट्टान का उदाहरण है ये, लेयर बाय लेयर। खासतौर पे जब दक्षिणतम ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, कह सकते हैं जब नीचे से लावा निकला था, तो ये परत दर परत जमा हुआ था। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम इसी श्रेणी से है। ठीक है, लद्दाख खासतौर ट्रांस हिमालय का ही जो कैलाश है, कैलाश पर्वत के बगल में ही मानसरोवर झील है और इसी मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो ये जो मानसरोवर झील है वो कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही स्थित है। फिर सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर लिखा गया है, जास्कर के बीच बहती है। ठीक है, तो ये आगे चलकर नदी में सब देखेंगे। ये रहा, देखिए यहाँ से लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होकर सिंधु नदी, ये देखिए सिंधु नदी बह रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि सिंधु नदी किस दो पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट तो इसमें है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला महान हिमालय के बारे में हो गया। ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी जो पूरी हुई। अब हम महान हिमालय देखते हैं। महान हिमालय में देखिएगा कि महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला में से ये एक है। ठीक है, इसके अलावा यह जो है नवीन मुर्दार पर्वत, मुर्दार गलत प्रिंट है, नवीन मुर्दार पर्वत से बना है जो पूरब से पश्चिम तक विस्तृत है। देखिए ये रहा, पूरब से पश्चिम तक ये। ठीक है, फिर है विस्तार क्या इसका? तो पश्चिम में नंगा पर्वत, यहाँ है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा पर्वत तक यहाँ पर है आपका। देखिए ये रहा नामचा पर्वत, नामचा पर्वत तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक 2 तीखे हेयरपिन टर्न में फैला हुआ। 2 तीखे हेयरपिन मतलब यहाँ से इस प्रकार घूमी है और आगे जाकर फिर यहाँ से इस तरह से घूम रही है। तो बिल्कुल आप देखते होंगे हेयरपिन मतलब खासतौर पे जब महिलाओं द्वारा बाल में जो लगाया जाता है, देखिएगा पिन इस तरह से बनी होती है। तो 2 हेयरपिन टर्न, ये और ये हेयरपिन टर्न के रूप में ये बना हुआ है। आकार कैसा है इसका? तो आकार देखिए बिल्कुल या तो तलवार के भांति दिख रहा है या कह सकते हैं धनुष। तो आकार आपको कुछ भी पूछे, या तो तलवार हो या फिर धनुष हो, आकृति इसकी कैसी है, तलवार या धनुष। पश्चिम से पूरब की ओर इसकी चौड़ाई घटती गई है, मतलब यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक है, यहाँ पर धीरे धीरे कम होता चला गया है। तो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए इसकी चौड़ाई कम होती गई है, लेकिन ऊंचाई और ढाल में देखा जाए तो ये धीरे धीरे वृद्धि हुआ है। इसका यहाँ पर ऊंचाई सबसे ज्यादा नेपाल के पास देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि ऊंचाई और ढाल जो है वो मध्य में अधिक देखने को मिलता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो इसकी ढाल और ऊंचाई में वृद्धि होती है, लेकिन फिर बहुत आगे जाने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे स्टार्टिंग में पूरब की ओर तो इसकी ढाल में फिर से और खासतौर पे ऊंचाई में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुल विस्तार इसका। तो भी बात हम चर्चा किए थे 2525 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह एवरेस्ट है 8850 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। और एवरेस्ट को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे नेपाल में हम लोग इसे सागर माता कहते हैं, तो वहीं तिब्बत में से चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, चोमोलुंगमा कहते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो हम पहले पर चर्चा कर चुके हैं, कंचनजंगा है 8598 मीटर।
इसके अलावा देखेंगे तो हिमालय की और भी कई सारी प्रमुख चोटियां हैं, जैसे मकालू है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा। इसमें नामचा बरवा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये देखिएगा। बाकी ये सब नेपाल में है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। जो मैप में हम आएंगे तो मैप में फिर आपको करवाएंगे क्रमशः कौन कौन से हैं। तो ये रहा आपका बेसिक कुछ महत्वपूर्ण इसमें हिमालय में ये रहा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो उत्तर भारत का हिमालय है, खासतौर पर बृहत हिमालय देखिएगा, उत्तर से पश्चिम की ओर जो बहती है, उत्तर की पश्चिम जो स्थित है, इसमें बहने वाली 4 प्रमुख नदियों के आधार पर इसका क्षेत्रीय विभाजन भी किया गया है। तो सबसे इसका जो पश्चिमी किनारा है, यहीं से सिंधु नदी बहती है और सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, सिंधु गॉर्ज से लेकर यहाँ पर है आपका दिहांग गॉर्ज, जो दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं, दिहांग गॉर्ज द्वारा बनाई जाती है। तो ये भारत में महान हिमालय को सिंधु गॉर्ज से दिहांग गॉर्ज तक 4 क्षेत्रीय भागों में विभाजित करते हैं। उससे पहला है कश्मीर या पंजाब का हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। ये देखिए, ये रहा आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। यहाँ पर आपको देखिए सिंधु नदी, क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु नदी से आपका ये रहा सतलज नदी तक। सिंधु सतलज नदी, सतलज से काली नदी, काली नदी से तीस्ता नदी, तीस्ता से दिहांग नदी, इस प्रकार है। तो जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय है सिंधु से सतलज तक। फिर है कुमायूं हिमालय, सतलज से काली। फिर है नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, और असम हिमालय है तीस्ता से लेकर दिहांग। तो ये आपको 4 क्षेत्रीय आधार पर विभाजन किया गया। अब इसमें देखा जाए तो इसकी जो चौड़ाई है आपका ये पंजाब हिमालय जो सिंधु से लेकर सतलज तक है, वह है आपका 560 किलोमीटर के बीच, 560 किलोमीटर। फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय का है 320 किलोमीटर। इसके बाद आपका जो तीसरा है नेपाल हिमालय, उसकी चौड़ाई है 800 किलोमीटर। फिर उसके बाद असम हिमालय जो है वह है 720 किलोमीटर। इस प्रकार देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रीय आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है, उसमें सबसे अधिक चौड़ा या फिर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो नेपाल हिमालय का। या दे देगा निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सा भाग सबसे अधिक वाइड है, चौड़ा है, बड़ा है, कुछ भी, तो सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय, जबकि सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय 320। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है कि इन चारों हिमालय में बात की जाए तो पूछा जाएगा कि सबसे अधिक ग्लेशियर कौन सा पार्ट में है, तो कुमायूं हिमालय में सबसे अधिक है, ठीक है। कुमायूं हिमालय में सबसे अधिक ग्लेशियर पाई जाती है। जैसे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मिलाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही स्थित है। तो ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी हम लोग जानते हैं कि इसी से नदी गंगा, यमुना जैसी उद्गम नदियों का कुमायूं हिमालय से ही निकलती है। तो यह कई सारे फैक्ट है जो यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा हम लोग लघु हिमालय या शिवालिका की है, जो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में ही देखिए, आप देखने वीडियो ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए लोग छोटे छोटे पार्ट में लेकर आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपको लेकर आएंगे लघु हिमालय और शिवालिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।